नमस्कार दोस्तों, क्राइम की दुनिया की एक ऐसी खौफनाक दास्तान में आपका स्वागत है जिसे सुनकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। क्या कोई बेटा सिर्फ पैसों के लालच में अंधा होकर उस बाप का सीना गोलियों से छलनी कर सकता है जिसने उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया? आप सोच रहे होंगे कि ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में होता है, लेकिन आज की ये सच्ची घटना किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से भी ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ये खूनी खेल खेला गया दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के मोदी नगर इलाके में, जहां 150 करोड़ रुपए की पैतृक संपत्ति के एक टुकड़े को अपने नाम कराने के लिए एक कलयुगी बेटे ने अपने ही सगे पिता को मौत के घाट उतार दिया। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर उस काली रात को 11 बजे ऐसा क्या हुआ था कि एक हंसता खेलता परिवार पल भर में तबाह हो गया। कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के आखिर में हम बात करेंगे उन जरूरी कदमों की जो समाज में बढ़ रहे इस तरह के रिश्तों के कत्लेआम को रोक सकते हैं। ये पूरी कहानी घूमती है गाजियाबाद के मोदी नगर के बुदाना गांव के रहने वाले 55 वर्षीय किसान हरिओम के इर्द गिर्द। हरिओम कोई साधारण किसान नहीं थे। उनके पास दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के पास करीब 75 बीघा की बेशकीमती जमीन और मोदी नगर बाजार में 3 बड़ी व्यावसायिक दुकानें थी। अगर आज के बाजार भाव से देखा जाए तो इस पूरी जायदाद की कुल कीमत 150 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। हरिओम का एक खुशहाल परिवार था जिसमें उनकी पत्नी मीनाक्षी और उनके 2 बेटे, 32 साल का बड़ा बेटा निखिल और 27 साल का छोटा बेटा निशु शामिल थे। हरिओम ने जीते जी अपनी इस विशाल संपत्ति को 3 बराबर हिस्सों में बांटने का मन बना लिया था। एक हिस्सा बड़े बेटे निखिल के लिए, एक छोटे बेटे निशु के लिए और तीसरा हिस्सा खुद उनके और उनकी पत्नी के गुजारे के लिए। लेकिन कानूनन तौर पर कागजात अभी तक ट्रांसफर नहीं हुए थे। उसे शराब पीने की बुरी लत लग चुकी थी और उसकी संगति भी बहुत खराब थी। वो कोई काम धंधा करने के बजाय हर वक्त अपने पिता पर दबाव बनाता था कि 150 करोड़ रुपए की संपत्ति में से उसका जो हिस्सा बनता है उसके लीगल पेपर्स तुरंत उसके नाम कर दिए जाएं। लेकिन पिता हरिओम एक दूरदर्शी इंसान थे। वे जानते थे कि अगर निखिल को इस हालत में इतनी बड़ी दौलत मिल गई तो वो उसे शराब और गलत आदतों में उड़ा देगा। इसलिए उन्होंने निखिल के सामने एक शर्त रख दी कि जब तक वो सुधर नहीं जाता और उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक वो जमीन उसके नाम नहीं करेंगे। निखिल के दिमाग पर दौलत का नशा और गुस्सा इस कदर हावी हो चुका था कि उसे अपने पिता की ये सीख एक बंदिश लगने लगी। दोनों के बीच इस बात को लेकर आए दिन घर में झगड़े होने लगे। अब बात करते हैं उस खौफनाक रात की जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। तारीख थी बुधवार की रात। वक्त हो रहा था करीब 11 बजे। घर के बाकी लोग खाना खाकर आराम करने की तैयारी कर रहे थे। पिता हरिओम भी अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। तभी अचानक घर का दरवाजा खुलता है और बड़ा बेटा निखिल अंदर दाखिल होता है। निखिल उस वक्त शराब के नशे में पूरी तरह धुत था। अपने जवान बेटे को इस तरह हर रोज शराब के नशे में घर लौटते देख पिता हरिओम का गुस्सा भड़क गया। उन्होंने निखिल को डांटते हुए पूछा, तुम हर रोज इस तरह इतनी शराब पीकर घर क्यों आते हो? तुम्हारा ये बर्ताव कब सुधरेगा? पिता की ये डांट शराब के नशे में चूर निखिल को बर्दाश्त नहीं हुई। उसने पलटकर फिर वही पुराना राग अलापना शुरू कर दिया कि मेरे हिस्से की जमीन के कागजात अभी के अभी मेरे नाम करो। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच तीखी बहस होने लगी। घर में चीख पुकार मच गई। गुस्से में आग बबूला होकर निखिल ने अपनी कमर से एक अवैध देसी तमंचा कंट्री मेड पिस्तौल निकाला। अपनी ही मां की आंखों के सामने उसने तान दिया वो कट्टा अपने पिता के सीने पर। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता या उसे रोकता, निखिल ने ट्रिगर दबा दिया। एक के बाद एक 3 राउंड गोलियां सीधे हरिओम के सिर और पेट में जा लगी। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा घर गूंज उठा। 55 साल के बुजुर्ग पिता खून से लथपथ होकर वही जमीन पर गिर पड़े।
मां मीनाक्षी चीखती रही, रोती रही, लेकिन निखिल के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। वारदात को अंजाम देते ही वो अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। आसपास के पड़ोसी और रिश्तेदार गोलियों की आवाज सुनकर तुरंत घर की तरफ भागे। वहां का नजारा देखकर हर कोई सन्न रह गया। आनन फानन में खून से लथपथ हरिओम को पास के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उन्हें देखते ही मृत घोषित कर दिया। एक हंसता खेलता परिवार जमीन के कुछ टुकड़ों और चंद कागजातों की वजह से हमेशा के लिए बिखर गया। सूचना मिलते ही गाजियाबाद के डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्रनाथ तिवारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मृतका मां मीनाक्षी की शिकायत पर आरोपी बेटे निखिल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 103 यानी हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। जब पुलिस ने इस मामले की गहराई से जांच शुरू की तो एक और चौंकाने वाला सच सामने आया। पुलिस को पता चला कि आरोपी निखिल का क्रिमिनल माइंडसेट पहले से ही था। साल 2018 में भी उसने किसी मामूली विवाद में अपने छोटे भाई निशु पर भी गोली चला दी थी, जिसमें निशु घायल हो गया था। लेकिन उस वक्त परिवार ने बदनामी के डर से और घर का मामला समझकर पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। शायद यही परिवार की सबसे बड़ी गलती थी, जिसने निखिल के हौसले इतने बुलंद कर दिए कि आज उसने अपने पिता की ही जान ले ली। फिलहाल गाजियाबाद पुलिस की 5 अलग अलग टीमें निखिल को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही हैं, लेकिन वो अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। दोस्तों, गाजियाबाद की ये घटना सिर्फ एक क्राइम न्यूज नहीं है, बल्कि हमारे समाज के सड़ते जा रहे पारिवारिक मूल्यों का एक जीता जागता और डरावना उदाहरण है। आज इंसान पैसे और जमीन के टुकड़ों के लिए अपने सबसे पवित्र रिश्तों का खून बहाने से भी नहीं कतरा रहा है। इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए और अपने परिवारों को सुरक्षित रखने के लिए हमें एक समाज और एक परिवार के तौर पर कुछ कड़े कदम उठाने बेहद जरूरी है। इस केस में आरोपी ने 2018 में अपने भाई पर गोली चलाई थी, लेकिन परिवार ने इसे छिपाया। जब भी परिवार का कोई सदस्य हिंसक व्यवहार दिखाए, चाहे वो बेटा हो या कोई और, उसे घर का मामला कहकर दबाए नहीं। अगर कोई व्यक्ति अपनों पर हाथ या हथियार उठा सकता है तो वो कल को जान भी ले सकता है। सही समय पर कानूनी मदद या पुलिस की काउंसलिंग लेना बेहद जरूरी है। 2 नशे और गलत संगति पर सख्त निगरानी। ज्यादातर घरेलू हिंसा और मर्डर के मामलों के पीछे शराब या ड्रग्स का नशा एक बहुत बड़ा कारण होता है। नशे की हालत में इंसान सोचने समझने की शक्ति खो देता है। अगर परिवार में कोई भी सदस्य नशे की लत का शिकार हो रहा है तो उसे तुरंत रिहैब सेंटर, नशा मुक्ति केंद्र भेजें और उसकी काउंसलिंग कराएं। 3. वसीयत, विल और संपत्ति का कानूनी निपटारा। पैतृक संपत्ति के विवाद अक्सर सालों साल खींचते हैं, जो परिवारों में नफरत का बीज बो देते हैं। माता पिता को चाहिए कि वे अपनी संपत्ति का निपटारा कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड वसीयत, रजिस्टर्ड विल के माध्यम से समय रहते कर लें। अगर बच्चे संपत्ति के लिए दबाव बना रहे हों तो कानूनी विशेषज्ञों या मध्यस्थों, मीडिएटर्स की मदद लें। सीधे घर में बहस करने से बचें। 4. बच्चों को संस्कारों और मेहनत की अहमियत सिखाएं। आजकल की जनरेशन में रातों रात अमीर बनने की चाहत बहुत बढ़ गई है। बच्चों को बचपन से ही ये सिखाना जरूरी है कि विरासत में मिली दौलत से ज्यादा अहमियत खुद की मेहनत और कमाकर खाने की होती है। बच्चों को बिना मेहनत के सब कुछ आसानी से मिल जाने की आदत उन्हें लालची और हिंसक बना देती है। 5. अवैध हथियारों पर पूर्ण प्रतिबंध और कड़ी सजा। हमारे समाज में कट्टा या अवैध हथियार रखना एक स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है। सरकार और प्रशासन को अवैध हथियारों की सप्लाई पर पूरी तरह नकेल कसनी होगी। साथ ही फास्ट ट्रैक अदालतों के जरिए ऐसे कलयुगी बच्चों को इतनी सख्त और जल्दी सजा मिलनी चाहिए जो दूसरों के लिए एक मिसाल बने कि रिश्तों का खून बहाने वाले को कानून कभी नहीं बख्शता। दोस्तों,
150 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, लेकिन क्या दुनिया की कोई भी दौलत एक पिता के साए से बड़ी हो सकती है? बिल्कुल नहीं। इस घटना पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि इस परिवार से कहाँ चूक हुई? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव और आंखें खोलने वाली लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी किसी भी क्राइम अवेयरनेस वीडियो को मिस न करें। सुरक्षित रहिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।